नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एचवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहां पर हांसी बरवाला भास्कर से कर्मचारी बोले 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो जल सप्लाई को बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जिनका धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। साथियों, ये कुशल रोजगार निगम से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। बता दें आप लोगों को साथियों, इनके जो दस्तावेज हैं जो वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों पहुंचने थे वो गुम कर दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, इनका यहाँ पर आरोप है कि इनके जो दस्तावेज हैं वो विभाग के द्वारा गुम कर दिए गए हैं और कोई भी अधिकारी या स्टाफ का कोई भी मेंबर अब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इनको साथियों 3 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित पब्लिक हेल्थ के दोस्तों ये कर्मचारी हैं, तो अब इन्होंने परेशान होकर चेतावनी दे दी है कि अगर इनके दस्तावेज अगले 2 दिन में इनके सामने नहीं लाए जाते हैं तो ये अपनी जो है काम को बंद करते हुए यानी कि जल सप्लाई को ठप कर देंगे। तो यहाँ पर किस तरह से कुशल रोजगार निगम से जुड़े हुए कर्मचारी दोस्तों परेशान है और धरना दे रहे हैं, इनके दस्तावेज ही गुम कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए रोहतक से अपडेट है। 25,000 ज्वाइनिंग करवा कर ही शपथ लें सीएम नायब सैनी। जी दोस्तों, ये बात की बोली है नवीन जय हिंद ने। यहाँ पर बता दें आप लोगों को, जय हिंद सेना के प्रमुख हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि 25,000 ज्वाइनिंग करवा कर ही शपथ लेनी चाहिए सीएम नायब सिंह सैनी जी को, क्योंकि उन्होंने इस तरह का वादा किया है। और सोनीपत से देख लीजिए, यहाँ पर वेतन जारी नहीं किया तो अधिकारियों के आवास को कचरे से भरेंगे सफाई कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, लगभग 450 कर्मचारी हैं और उनके परिजन दोस्तों बेहद परेशान है। निगम प्रशासन से अनुरोध करने के बावजूद दोस्तों इनकी मांगों का समाधान नहीं हो रहा है। इनका यहाँ पर कहना है कि हमारा रोजगार सुरक्षित नहीं है, पिछले 2 महीने से वेतन भी नहीं आ रहा है। नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार हमें गुमराह किया जा रहा है और पेरोल पर ले जाने की व्यवस्था को लेकर दोस्तों दुरुस्त किया जाए, इसकी ये मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक दोस्तों पेरोल तो दूर की बात है, वेतन भी इनको नहीं मिला है। इसलिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पिछले 30 दिन से धरना दे रहे हैं, इनका जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है। इस वजह से अब इन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है, अगर इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ पर दोस्तों जो अधिकारियों के आवास है उनको कचरे से भर देंगे और जो है पानी सप्लाई को ये दूषित कर देंगे। इस तरह की यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है। तो यहाँ पर कर्मचारी परेशान है, पिछले 30 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने की वजह से इस तरह इनको ये चीजें बोलनी पड़ रही है। सिरसा से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद 2 साल से ज्यादा सेवा नहीं दे सकेंगे कॉलेज प्राध्यापक। जी हाँ दोस्तों, 60 साल आयु पूरी करने वाले अनुबंधित प्राध्यापक हटाए जाएंगे। साथियों, जो कॉलेज हैं उनमें कई बार क्या होता है कि जो 58 साल में रिटायरमेंट होने के बाद जो प्राध्यापक है उनको दोबारा से नौकरी पर ले लिया जाता है अनुबंध के आधार पर। लेकिन अब ये उच्चतर शिक्षा विभाग ने नियम बना दिया है कि 2 साल से ज्यादा कोई भी जो कर्मचारी है अनुबंध आधार पर उनको नहीं रख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नियम बनाया गया है 58 साल में अगर ये रिटायर होते हैं, अगर 2 साल के लिए अनुबंध पर नौकरी कर भी लेते हैं तो 60 साल से ज्यादा ये नौकरी नहीं कर पाएंगे। 60 साल की उम्र पूरी होते ही इनको हटाना ही पड़ेगा। ये शिकायतें आ रही थी दोस्तों कि रिटायरमेंट के बाद जो है इनको वापस नौकरी पर रख लिया जाता है और ये जो है विवाद का कारण कई बार बन जाता है। तो अब यहाँ पर विभाग ने ये निर्णय लिया है कि 2 साल से ज्यादा कोई भी प्राध्यापक है दोस्तों वो जो है नौकरी नहीं कर पाएगा अनुबंध के आधार पर, जिनको बाद में लगा दिया जाता था रिटायरमेंट के बाद, जो कि एक अच्छी बात कह सकते हैं भाई, क्योंकि 60 साल काफी हो जाते हैं, किसी नए को मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ से ले लेते हैं। कर्मचारियों की मांगों पर सबऑर्डिनेट फेडरेशन ने एडवाइजर को सौंपा है ज्ञापन। तो प्रशासन के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की मांगों को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ यूटी सबऑर्डिनेट सर्विस फेडरेशन ने एडवाइजर से मुलाकात की और यहाँ पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और कर्मचारियों की अलग अलग जो परेशानियां हैं अलग अलग विभागों की सभी को एक साथ यहाँ पर दिया गया है कि इनका जो है समाधान किया जाए, जो कि एक अच्छी बात कह सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर से संबंधित एक खबर ले लीजिए। यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के द्वारा। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने मांगों को लेकर निकाली है रैली। तो यहाँ पर रैली निकाली गई है। इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट की आयु 65 साल करने, आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने, मोबाइल रिचार्ज देने और इनको दोस्तों वर्दी के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने, स्टेशनरी की सुविधा, मेडिकल सुविधा और बीमारी के दौरान वेतन रोके जाने जैसी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।